हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लिंग लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण का टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस वीडियो में हम लिंग की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको सबसे सरल तरीका बताऊंगी और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो शायद आपको ना पता हो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग की डेफिनेशन। लिंग क्या होता है, लिंग की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के जिस रूप में वस्तु की पुरुष स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मीन्स दैट की संज्ञा का वो रूप जिससे हमें पता चलता है किसी भी वस्तु की ये कौन सी जाति है, ठीक है। जैसे आप मनुष्य में पता करते हो कि ये भाई हम नाउन है, ठीक है, हम नाउन है, इसमें हमें कैसे पता चलता है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, ठीक है। वही लिंग होता है, ठीक है, कि हम किस बिहाफ पे करते हैं उन्हें बोलते हैं लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो, ठीक है। हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बट संस्कृत में 3 टाइप्स के माने जाते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, ठीक है। बट हिंदी में दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। हम पहले पुल्लिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पुल्लिंग क्या होता है? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, थोड़ा, देश, बैल, पेड़, नगर आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। यानी ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? मैन कैटेगरी में, ठीक है। अगला है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक है। यानी जो स्त्री शब्द का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, देवी, घोड़ी, गायिका, गाय, लता आदि के हम किस बिहाफ पे इन्हीं शब्दों के बिहाफ पे तो कहते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये गर्ल है, बॉय है, ठीक है, ये मैन है, वुमेन है। गाइस, अब हम कुछ इसके जो नोटेड चीज़ें बताने वाली, जो नोट करने वाली होती हैं। जैसे जिन प्राणीवाचक संज्ञा से जोड़े का बोध होता है उनमें पुरुष बोधक संज्ञा पुल्लिंग और स्त्री बोधक संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। मीन्स दैट उनके जो जोड़े वाले संज्ञा होते हैं, जैसे स्त्री, पुरुष, ठीक है, घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, ये सब क्या होते हैं? जोड़े वाले शब्द होते हैं। तो जो पुरुष शब्द का बोध कराएगा वो पुल्लिंग होगा और जो स्त्री शब्द का बोध कराएगा वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। पुरुष का क्या होता है? स्त्री होता है। घोड़ा का क्या होता है? घोड़ी होता है, ठीक है। घोड़ा का घोड़ी, मोर का मोरनी, ठीक है। ये हो गया हमारे, जैसे मोर हो गया हमारा पुल्लिंग और मोरनी हो गया हमारा स्त्रीलिंग, ठीक है। और घोड़ा हो गया हमारा पुल्लिंग, घोड़ी हो गई स्त्रीलिंग, ठीक है। कई बार मनुष्य मनुष्य प्राणीवाचक संज्ञा से दोनों जातियों का बोध होता है। मीन्स दैट कि कुछ ऐसे वर्ड कई बार हमें कुछ संज्ञा से हमें ऐसा लगता है कि हमें दोनों जातियों का पता चलता है। दोनों ऐसा लगता है कि दोनों जाति ही इसमें है, हमें समझ में नहीं आता पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, ऐसा लगता है ये पुल्लिंग की जगह भी यूज़ होता है, स्त्रीलिंग की जगह भी यूज़ होता है। परंतु व्यवहार में नित्य पुल्लिंग, नित्य मीन्स हमेशा, ठीक है, सदा, सिमिलर रहने वाली चीज़ें, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग ही होते हैं, ठीक है। जैसे पक्षी पुल्लिंग ही रहेगा, ठीक है, कभी स्त्रीलिंग में नहीं चेंज होता, ठीक है। उल्लू, भेड़िया, चीता, खटमल, ये सब हमेशा पुल्लिंग में ही माने जाते हैं और स्त्रीलिंग में चील, कोयल, बटेर, मैना, ये सब स्त्रीलिंग में ही माने जाते हैं, ठीक है। अगला है हमारा वर्णमाला के वर्ण भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि जो हमारी वर्णमाला है हिंदी की, ठीक है, उसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्वर हैं उसमें से भी कुछ ऐसे शब्द या अक्षर हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? अ, आ, उ, ए, ओ, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में कौन से शब्द आते हैं? ई हो गया, ई बड़ा वाला ई हो गया, री हो गया, ए, ठीक है। ओके गाइस, पुल्लिंग में क्या आएगा? आ, उ, ए, ओ। सॉरी गाइस, इसमें ए नहीं आएगा, ये वाला ए नहीं आएगा इसमें,
स्त्रीलिंग में क्या आएगा, ई री ए, यानी इसमें दोनों ए आएंगे हमारे, ठीक है, दोनों ए इसमें स्त्रीलिंग में आएंगे। ध्यान देना, मैंने थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दिया है, सो आप ध्यान देना, ठीक है। अब है मैं आपके लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं कि हम कोई भी शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे चेंज करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो पहला हमारा पॉइंट है, अधिकांश सामासिक शब्दों का लिंग अंतिम शब्द के लिंग के अनुसार होता है। मीन्स दैट के जो समास वाले शब्द होते हैं, ठीक है, उनका जो लिंग होता है वो अंतिम शब्द के अनुसार किया जाता है, ठीक है। अंतिम शब्द मीन्स दैट कि जैसे विद्यालय, रसोई घर, धर्मशाला, ठीक है। कोई भी जेंट्स के लिए भी रसोई घर ही रहेगा, लेडीज़ के लिए भी धर्मशाला ही रहेगा, ठीक है। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इनका जो अंतिम शब्द बताता है कि कौन सा लिंग है, ठीक है। अगला है हमारा, हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय, ठीक है, कुछ प्रत्यय लगते हैं लास्ट में, ई हो गया, या हो गया, इन्नी, आनी, आइन तथा आ प्रत्यय लगते हैं, ठीक है। या भी लगता है, ई का भी लगता है, ठीक है। ये और आनी हो गया, ई का हो गया, ये सब हो गए प्रत्यय लगते हैं क्या, जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं किसी भी शब्द को। जैसे मैंने कुछ लिखा है, ई हो गया हमारा, ई बड़ा वाला ई है, जैसे लड़की यानी लड़का, आ का हमने किस में चेंज कर दिया, ई में, बेटा बेटी, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, चाचा चाची, यानी जितने भी आ वाले शब्द हैं वो किस में चेंज होंगे, बड़ी ई की मात्रा में चेंज होंगे, ठीक है। अब दूसरा है ईया वाला, ईया, बूढ़ा बुढ़िया, यानी आ की मात्रा वाले भी या में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे बुढ़िया, बछिया, बिटिया, ठीक है, आदि। और इन हो गया, जैसे लोहार का हो गया, लोहारिन, धोबिन, सुनार का सुनारिन, नाती का नातिन आदि, ठीक है। लास्ट में इनका इन प्रयोग हो रहा है। जैसे कुछ नी वाले भी होते हैं कि जैसे मोर का क्या होगा, मोरनी, हाथी का क्या होगा, हथनी, उटनी, चोरनी आदि। आनी के भी कुछ वर्ड होते हैं, जैसे देवर का क्या होगा, देवरानी, जेठानी, नौकरानी आदि, ठीक है। यानी कि हम कोई भी पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनवाए तो उनके पीछे हम ये सब इन सभी प्रत्ययों का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन्हीं प्रत्ययों को यूज़ करके हम उन्हें स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। जैसे कुछ और भी हैं हमारे पास, जैसे आइन हो गया हमारे पास, ठीक है। ठाकुर आइन का क्या, आइन क्या, जैसे ठाकुर का ठाकुराइन, बनिया का बनियाइन आदि। आगे भी कुछ वर्ड है, प्रिया, शिष्या, जैसे प्रिय का क्या होता है, प्रिया, शिष्य का शिष्या आदि। इका भी कुछ प्रत्यय लगा कहीं कहीं लगाते हैं, जैसे गायक गायिका, बालक बालिका, वाचक वाचिका आदि। और इन सभी प्रत्ययों को यूज़ करके हम कोई भी शब्द पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं पुल्लिंग के जो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, उसमें हम कोई जैसे गायक का गायिका थोड़ा मिलता जुलता है, बट यहाँ कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे राजा का रानी हो गया, पुरुष बिल्कुल अलग वर्ड है, स्त्री बिल्कुल अलग वर्ड है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। आदमी, औरत, सास, ससुर, सब बिल्कुल अलग डिफरेंट वर्ड है इनके, यानी पुल्लिंग भी डिफरेंट है और क्या स्त्रीलिंग भी डिफरेंट है। बट कुछ ऐसे भी वर्ड जो ये कुछ वर्ड होते हैं, बट जैसे अभी हमने आप ऊपर बताया था मैंने, गायक, बालिका, बालक, ये सब पे मिलते जुलते हैं, ठीक है। बट ये शब्द बिल्कुल डिफरेंट है, स्त्रीलिंग भी डिफरेंट है, पुल्लिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। और हिंदी व्याकरण के लिंग में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों जाति का भेद कर समझ में नहीं आता, पर हम उनका भेद करने के लिए हम उनके साथ ना नर और मादा की यूज़ करते हैं। जैसे नर चील, मादा चील, नर भेड़, मादा भेड़िया, ठीक है। ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनको भेद करने के लिए हम नर और मादा का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।